का कर्म धर्म रीति नीति मर्यादा सभ्यता यह है। दुख को कारण जीवन में यो है, बंधन को कारण यो है कि मुक्ति को कारण यो है। कोई देव तो मुंडे बोल रख है। इन सृष्टि में मुंडे बोल वाला तो तीन ही देवता है। सदरूप बतला वाला और बाता कर वाला है तो तीन ही देवता है, या तो माता या पिता या फिर तीसरा सतगुरु। तीन के अलावा सारा बिना बोल वाला जो सुनी न सके, अपन देख ही न सके और अपनी समस्या न जानी न सके, मुंडे बोल बतला ही न सके। बोलो आपड़ा दुखा को समाधान भी क्या न कर सके? कर सके न कर सके, है ना? तो जो सुनवा वाला है, समझवा वाला है और दुखा को कारण जानवा वाला, हर समस्या को समाधान करवा वाला है, वहां से तो आप सने कौन है, वहां की शरण कौन है, वहां की शिक्षा दीक्षा जीवन में विचार कौन है? और जो न सुनवा वाला, न देख वाला, न बोल वाला है, रात और दिन जिंदगी भर सो आप वहां के दौड़ रिया जाए और फिर खेवा के जीवन में सुख शांति कौन है? सुख शांति को जो रास्तों से वो रास्ता की तरफ तो अपन मुंडो करियो कौन? जानो तो कोटो और अनजान आदमी होवे और शिवपुर को रोड पकड़ ले तो वो तो चालबा की बजाय भाग को भी शुरू कर देना। जितरो भागे जितरो दूर ही जावे पर नजदीक ना। इतने सब दुनिया भाग रही है, ऊता बूता के भाग रही है, माता जी भैरू के भाग रही है, जंद जुजारा के भाग रही है, तीर्थ मंदिरों में भाग रही है, उधर भाग रही है जिधर कोई सुख को सच्चो रास्ता नहीं है। और सुख का जो सच्चा रास्ता है क्या? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को जारी। जैसो ते सुख की आस करो जो वो खुद भी दुखा की लिस्ट में आ रहा है। जैसो सुख की आस करो वह भी दुख की लिस्ट में आ रहा गिनती में। तुलसीदास विचार कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। सुख का तो सच्चा रास्ता सत्संग है, और सत्संग कहाँ है? जहाँ संत है। आजकल सत्संग का नाम में भी लोग बड़ा भ्रमित है। केवल भजन गुआबाना, पेटी ढोल के कुटाबाना, नचाबा कुदाबाना, ये मनोरंजन का साधन नहीं, लोग सत्संग है, जबकि ये सत्संग नहीं है। जिन शब्दों से जीवन का सुधार हो, दुर्व्यसन दूर हो, कुकर्म छूटे, हृदय में भक्ति भावना प्रकट हो और जीवन का कल्याण हो, उन चर्चा का नाम और उस संगत का नाम सत्संग है। जो ज्ञानी महापुरुष है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में त्याग वैराग है, परोपकार की भावना है, रीति नीति धर्म है, वहां की शरण में रह हुआ चर्चा सुने, वह सत्संग है। आजकल लोग भजन का बाला नर संत ने एक ही ताकड़ी में तोड़े, भजन गावन यो संत है ना? जबकि भजन गाने वाले में संत में रात दिन का अंतर होता है। भजन गाना कोई बड़ी बात नहीं है,
एक दारूडियो शीशी पीर बैठ जावन, वो भी पूरी रात में पेटी डोल के न कोट कोट गर्म करते हैं, गाबा में वही कसर अंदर आता। मगर उनके गाने का अर्थ क्या? जीवन में स्वयं के जीवन का सुधार नहीं हो सका, स्वयं के जीवन का भला नहीं हो सका। अरे तो उनके शब्दों से भजनों से दूसरों का कल्याण कैसे होगा? जो स्वयं का सुधार कर सका है, स्वयं के जीवन में भक्ति ज्ञान है, त्याग वैराग है, और फिर उनकी चर्चा सुने, उनके भजन सुने, तब जाके जीवन का कल्याण होता है। इसलिए संत में, भजन गाने में, गाने वाले में बहुत रात और दिन का अंतर होता है। इसलिए कहा है नहीं देव जगत में दूजा रे, सतगुरु देव समान। इन सृष्टि में गुरु पद के बराबर दूसरा पद नहीं है, गुरु पद के जैसा और पद नहीं है। इसलिए तो जितने अवतार भगवान के देवता ऋषि महापुरुष हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान राम कृष्ण, भगवान रामदेव जी महाराज, श्री देवनारायण भगवान, सब जीवन में गुरु पद को झुके। रामायण कहती है प्रातः काल उठे रघुनाथा, और मात पितु गुरु नवावई माता। ये देखो, ये जीवन की मर्यादा है, सभ्यता है। बड़ों के आगे हमेशा झुकना चाहिए, बातें नहीं। चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे ये बड़े बुजुर्ग हो, या कोई संत महापुरुष हो, जो अपने से उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान ध्यान में बड़े हैं, ज्ञान का महापुरुषों के आगे जीवन में झुकना चाहिए। झुकवा से दो फायदा है। खरबड़ाहट ज्ञान कर लिया झुकवा का दो फायदा है। एक तो बड़ों के आगे झुकने से मर्यादा बनी रहती है। जिन परिवार में मर्यादा बनी रहती है वहां धर्म बना रहता है, जहां धर्म बना रहता वहां सुख शांति बनी रहती। दूसरी बात, झुकने से प्राणी का अभिमान खत्म होता है, घमंड मिटता है, और जिनका अभिमान मिट जाता है उनका हृदय पवित्र होता है। और पवित्र हृदय में ये बातें असर करती है और ये सत्संग का रंग चढ़ता है। महात्मा रज्जब कहते वाणी में, श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जब काली क्यों रंगे रे लाखों करो उपाय। दौड़ी गाडरा की ऊन हुए न, ऊमे सारो रंग चढ़े। सोचो ऊनी काली गाडरा की हो तो रात दिन डुबोई रखो, पर काली से दूसरी वो बाड़ी नहीं है। इतने झुकबाला को हृदय सफेद ऊन की तरह रहे, एक बार डुबोई रंग चढ़ जाओ, आधा घंटों भी यार बैठ जाओ, आधा घंटा को सुन वो भी जीवन में असर करे। और घमंडी लोग जहाँ को हृदय काली ऊन की तरह रहे, जमारो बीत जाओ भजना में आता जाता सुनता, दो बातें भी उनका जीवन में असर न करे, यो रंग चढ़े ही आपने अंदर अभी तक ये संस्कार ना आया झुकबा का। कोई संत आवन आप खड़ा और ढोक न दे सका, प्रणाम न कर सका, और बने आप स्वागत ही करा मालाएं डाला अपने द्वार पर आवे, तो आप हाल तो ये पहली मर्यादा में फाल्ट जा। सत्संग सुनबो, सत्संग ने जानबो समझबो, या तो बड़ी दूर की बात है। विचार करो, आप कुआं में चरी बाल्टी डालना पानी भरवा के लिए, जो चरी बाल्टी पानी के नजदीक जाके झुकती है, आड़ी पड़े ना, वही भर के ऊपर आती है।
सीधा की सीधी जावे और वो पींदो सीधो अड़े और सीधी ऊपर आ जावे तो खाली की खाली रहे। ये मर्यादा है सत्संग की। जो सत्संग में आकर के महापुरुषों को नमन करके फिर सत्संग में बैठता है वो यहाँ से कभी खाली नहीं जाता। करडाउन में आवर उठी को उठी बैठ जावर और करडाउन में उठ भरो जावे उनको जमारो बीत जाओ मगर यो दिल दिमाग खोपड़ो खाली को खाली रहे। उनका जीवन में कुछ हासिल न हो सके। भाइया बात मत करो ताने कहनी पड़े लोग बार बार भाई चुप रहो। इसलिए ये पहला व्यवहार है जीवन का। जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं है ना वो तो भक्ति ज्ञान को समझने से तो बहुत दूर रह जाता है। व्यवहार में समझे नहीं तिनको हुई न ज्ञान कृत घनी इंसान को कभी आवत नहीं ईमान। देखो झुकने की महिमा। कितने दूर का अनजान आदमी अपने गांव में अपनी बस्ती में आ जावे और गलती से उनसे अपना 5000 का नुकसान भी हो जावे और वो नुकसान करने वाला अपने चरणों में गिर के डोक दे दे माफी मांग ले तो बोलो 5000 का नुकसान अपने को माफ करना पड़ेगा। आखिरी में माफ करना पड़ेगा। अरे झुकने से इंसान माफ कर देता है तो भगवान कैसे माफ नहीं करेगा। दो आदमियों के बीच में दुश्मनी हो आपस में बोलते नहीं हो एक जगह नहीं बैठते हो एक आदमी दूजा के आगे जा ढोक दे दे माफी मांग ले तो बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगे ना। और वो उनकी अकड़ नेतागिरी दादागिरी से जिंदगी खत्म कर दे मगर वो दुश्मनी खत्म होती नहीं है। क्योंकि कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है पवित्र जल से ही कीचड़ को धोया जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं वेरेन वेरानी चे संबंधित खुदाचन ए वेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। हृदय में भरे हुए दुर्भावना के कीचड़ को प्रेम रूपी पवित्र से साफ करो। इसी सोच का नाम यश धमो सनंतनो सनातन धर्म है। महात्मा कबीर कहते हैं पढ़ पढ़ के पंडित मुआ पर पंडित भयान कोई 2.5 अक्षर प्रेम के और पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम को जान गया वो परमेश्वर को जान गया और जिसने प्रेम नहीं जाना दुनिया में वो जीवन में कुछ नहीं जाना। अरे 20 रोजड़ा भी दिन में न्यारा न्यारा चरे और रात में एक जगह बैठ जावे। आज हर गांव में हर समाज की ये दशा है कि 20 घर भी एक जगह न बैठ सके तो बोलो जानवर ही भला रहे। इसलिए कहा है ये सब झुकने के संस्कार है। झुका करो माता पिता के आगे संत महापुरुषों के आगे इन बड़े बुजुर्गों के आगे जो अपने से उम्र में पद में ज्ञान में बड़ा हुआ के आगे नमन करा करो। अरे ते भाटका देवता के तो नाक रगड़ता भरो और जो बोलवाला देवता है सदरूप कृपा करवाला है और वहां के आगे आपरो मातो न झुके। बोलो कहां से जीवन में सत्संग समझ में आवे। आप खेबो सीखिया भाई नहीं देव जगत में दो जा रहे सतगुरु देव समान। गुरु के लिए तो इतना कहा। एक श्लोक आप ज्यादा सुनिया करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। इतना कि नहीं गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही महादेव है गुरु ही विष्णु है गुरु ही ब्रह्मा है। इतना कि नहीं साक्षात परमात्मा गुरु है। मगर यह खेबो सीखिया सुनबो सीखिया हकीकत में मानबो न सीखिया। अगर मानबो सीख जाता तो आज जीवन में अपनी जिंदगी कुछ और होती। इसलिए कहा है मानबो न सीखिया सुनबो सीखिया। आप तो मानना तो उतराग था गुरु जी ने कतराग। एक महात्मा गांव में सत्संग सुनावा आया
चेला के खबर करी रे बेटा सत्संग में आजे, मिलनो भी हो जाए, सत्संग सुनबो हो जाए। कहता कहता तो चेलो आयो, जाने गुरुजी में एहसान करियो हुए ज्ञान आयो। एक दो भजन सुनिया और ढोक देर कियो गुरु महाराज चालू मन तो चालनो पड़ेगा, घरा काम गणो है, खाल खेती बाड़ी को वो देवता भाटा के जानो है, वहां आनो है, यो करनो वो करनो। गुरुजी खैर यार आई गियो तो घंटों 2 घंटों तो बैठ न माफ करो अंदाता चालनो पड़े। अरे के 2-5 भजन तो सुने के चालो गुरु महाराज के जारे भाई न माने तो चेलो सत्संग में से उठ गियो, गांव के बारे निकलियो, एक कुमार के बाड़ा में गद्दा भूख गया। गद्दा ने भूखता देखकर चेलो विचार करियो कर सोन तो बिगड़ गया, अपना सोन तो खराब हो गया। देख जे रास्ता में कहीं विघ्न हो जावे, क्लेश हो जावे, जो जातो जातो ही फाचो बावड़ गयो, आ गयो चेलो फाचो, जो ही सत्संग में आर बैठियो। गुरुजी खैरिया रे चलतो गियो फाचो किसान आयो बावड़ के गुरुजी चलतो गियो पर गांव के बारे निकलबा लाग्यो और गद्दा भूख गया ना, जो डर बैठ गयो मारे तो के सुन खराब हो गया। देख जे रास्ता में कहीं क्लेश दुख हो जावे, विघ्न हो जावे, जिसु आनी पड़ियो फाचो डर को मारी। गुरुजी क्यों रे बेटी का बाप, फिर मशु तो कुमार का गद्दा ही छोका रे, माशू तो कुमार का गद्दा ही छोका, जो एक बार भूखिया बीमई फाचो आ गयो तू बावड़, और मुंह तो घनी देर को भूख रही हो जो मैं तो घनी देर को भूख रही हो जो के घंटा 2 घंटा तो बैठ रहे, 2-5 भजन तो सुन रहे, तो थने एक ही न सुनी रही, एक ही न मानी, और वो गद्दा एक बार भूखिया बीमई फाचो आ गयो बावड़। गुरुजी शू तो तू ये गद्दा नहीं जोरा का माना, गुरु भक्ति शू तो थारी या गद्दा भक्ति जोरा की रे बेटी का बाप। अब बोलो जिनकी इतनी श्रद्धा भावना है वहां के कई सत्संग में समझ में आवे, कई भक्ति न जाने, कई धर्म कर्म न पिछाड़े, कई आत्मा परमात्मा को ज्ञान होवे, कई जीवन को सुधार कल्याण होवे। जो संतों को जानता है वही सत्संग को जानता है, सत्संग को जानता है वही भक्ति को पहचानता है, और भक्ति को पहचानता वही भगवान को जानता है। जो संता नहीं न जाने वो सत्संग ने भी न जाने, सत्संग ने न जाने तो भक्ति नहीं न पहचाने, भक्ति ने न पहचाने तो भगवान ने भी न जाने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बोल जाओ हाथ खड़ा कर। यान बैठिया मैंने यूं लाग रिया जाने कोई क्लेश में बैठा हो तो है, कहीं दुख में टेंशन में तो कौन है, तो सत्संग में तो बेटिया बापा थोड़ो चेहरो खिलियो होनो चाहिए। देखो जन खर्चो करियो ना, बावन जी ने जन खर्चो करियो, आपने बुलाया, तेरी व्यवस्था करी, ज्या को तो चेहरो खिल रियो और आपनो फोकट में जीमर बैठ वाला कोई चेहरो खाड़ो रही हो। देख जो रे कहीं क्लेश तो ना रही होता, मैं कह रही हूँ जी सोता कि ललाट तो न छड़ रही ना, क्योंकि मन पतो है आपने ये क्षेत्र में थोड़ी ज्ञान चर्चा की सत्संग कम सुना है। ये तो विनोद ने करीबन 3 सालों घंटियां बजावे, मैं टाल तो रियो कह तो रियो रे भाई उन तरफ थोड़ी सत्संग कम सुने और ज्ञान चर्चा सत्संग कम सुने, और आपने तो विशेष कर कम सुन पाई। मगर ये इनकी हार्दिक इच्छा थी, भंवर जी की भी हार्दिक इच्छा थी कि कोई भी बात नहीं गुरुदेव, चाहे हम ही सुनेंगे परिवार के सब बैठकर अपने अपने, मगर मेरी इच्छा है कि हमारे द्वार पर आपका पदार्पण हो और सत्संग हो। तो ये पुरुषार्थ भंवर जी का और इनके परिवार का है, और इनके पुरुषार्थ के प्रताप से आज हमको भी सत्संग सुलभ हुआ है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कोई बात अच्छी लागे तो ताली बजाओ करो, कम से कम थोड़ी घनी,
जो ताकि नींद भी खुले और या थोड़ी ठंड भी मिटे और मन भी या लागे भाई ये मनसू सुन रिया है कि कोई कर्म ठोक बनाऊ बैठिया मनसू सुन रिया कि मजबूरी हो बैठिया भाई आई गया जो बैठनो तो पड़े न तो रात में गोदड़ा खटे तो यो तो मजबूरी को बैठनो है भाई गोदड़ा कौन है शोभा की तान मान को न तो जागनो है बैठनो है अरे यो बैठो श्रद्धा को है कि आज की रात्रि बड़ी अनमोल है न जाने कैसे सत्संग मिली है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आज की रात को सोना नहीं है ये चर्चा सत्संग सुनना ये श्रद्धा का बैठना है बोलो सदगुरु भगवान की राम जी महाराज की सदगुरु कबीर साहब की जय हो।